केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के दौरान जो जनसैलाब उमड़ा वो ये दिखाता है कि लखनऊ में उनकी लोकप्रियता कितनी है। इस वक्त हमारे साथ राजनाथ जी हैं। राजनाथ जी, आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में आप घूम रहे हैं और पहले चरण का मतदान भी हो गया। क्या माहौल दिखता है इस बार के चुनाव में आपको? 2014 की अपेक्षा माहौल इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि 5 वर्षों तक बीजेपी लेड एनडीए को सरकार चलाते हुए देश की जनता ने देखा है और हमारे प्रधानमंत्री के प्रति भी लोगों का विश्वास और भरोसा पहले की अपेक्षा बढ़ा है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। राजनाथ जी, आप जब नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचे, आपने देखा जो जन समर्थन मिल रहा था। बहुत लंबे समय तक महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी कोई उम्मीदवार आपके खिलाफ नहीं ढूंढ पाए। अब ये पता चला है कि पूनम सिन्हा को यहाँ से उतारते हैं। कोई चुनौती देखते हैं आप? नहीं, वो आ रही हैं, स्वागत है। वो महिलाएं हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। आए, आना चाहिए। राजनाथ जी, इस बार के चुनाव में जो मुख्य अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, वो ये कह रही है कि आप लोगों ने पुलवामा में एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो गरीबी के खिलाफ जो है स्ट्राइक करना चाहते हैं और जो न्याय स्कीम लेकर आए हैं। आप सरकार में रहे हैं 5 साल तक, उससे पहले भी सरकार में। आपको लगता है कि ये स्कीम फिजिबल है और जनता पर असर हो पाएगा कुछ? देश की सुरक्षा के लिए जहाँ भी स्ट्राइक करने की जरूरत होगी वहाँ स्ट्राइक करेंगे। जिस भी प्रकार की स्ट्राइक की जरूरत होगी हर प्रकार की स्ट्राइक करेंगे। लेकिन गरीबी पर स्ट्राइक करने का जहाँ तक सवाल है, एक अमेरिका के माना जाना थिंक टैंक है ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, उसने अपने सर्वे में कहा है कि 2016 में सर्वे किया था तो गरीबी के गंभीर संकट से गुजरने वालों की संख्या लगभग 12.5 करोड़ थी। और इधर 2019 में जो सर्वे किया है उसने कहा कि गरीबी के गंभीर संकट से गुजरने वालों की संख्या केवल 5 करोड़ रह गई है, यानी 7.5 करोड़ लोग उसके बाहर हो गए। इसे कहते हैं गरीबी पर स्ट्राइक करना। और मैं आश्वस्त हूँ कि 5 वर्षों तक और यदि हमारी सरकार रही और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो गरीबी के संकट से काफ़ी हद तक इस देश को निजात मिल जाएगी। क्योंकि बराबर गरीब और गरीबी को जो मुद्दा बनाता रहा है कांग्रेस, शायद कांग्रेस को अभी भविष्य में यह अवसर कभी नहीं मिलेगा। गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई सीरियस इफर्ट कभी नहीं हुआ। और मैं तो ये मानता हूँ धीरे धीरे अब कांग्रेस भी समाप्त हो रही है और कांग्रेस, जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उसी दिन भारत गरीबी मुक्त भी हो जाएगा। राजा जी, एक अहम सवाल ये है कि इस बार के कैंपेन में राहुल गांधी जहां भी जाते हैं रैली में एक ही वो नारा दे रहे हैं कि चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, राजनीति में दुश्मन भी होते हैं, परस्पर विरोधी विचारधारा वाले भी लोग होते हैं, लेकिन ये जो कैंपेन कि चौकीदार चोर है, इसको कितना जायज़ मानते हैं? मैं समझता हूँ कि भारतवासी बराबर मर्यादाओं का पालन करने वाले का ही वो सम्मान किया है। प्राचीन भारत के इतिहास को उठाकर दिया आप देखें, जो मर्यादाओं को तोड़ता है उसे भारतवासी नकार देता है। चौकीदार चोर है क्या है ये देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हमारा चौकीदार प्योर है, दोबारा उसका पीएम बनना श्योर है, देश की सारी समस्याओं को वही क्योर है, चारों ओर शोर है, मोदी वंस मोर है। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जो हिदायतें आ रही हैं कि कुछ नेता अपनी भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघ गए। खासकर मैं आजम खान की बात करूं तो एक महिला के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है और उसके बाद वो धमकी दे रहे हैं कि वो जीत के आए तो कलेक्ट्रेट से एक जो कलेक्टर होते हैं वो तनख्वाह पाते हैं, उनसे ये काम कराएंगे, वो बोल नहीं सकते। सर, आपको लगता है कि लोकतंत्र में जो गरिमा है वो गिर रही है? हमारी भारतीय परंपरा में बराबर महिलाओं का सम्मान होता रहा है और होता रहेगा। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया है और इलेक्शन कमीशन जो भी करेगा उचित कार्रवाई करेगा। सर, आप भारत सरकार में गृह मंत्री हैं और कश्मीर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। 2 प्रधानमंत्री, ये किस तरीके की बौखलाहट है कि एक ही देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? नहीं, जो झंडा भारत में होगा वही झंडा वहाँ भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई भारत से अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा।
मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, उत्तर प्रदेश में इस बार कैलकुलेशन जो किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, खासकर जातिगत वोट बैंक को वो जोड़कर पूरा गणित लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कन्वर्ट हो पाएगा और कितनी सीटों की उम्मीद आप उत्तर प्रदेश में करते हैं? मैं तो मैथमेटिक्स का भी छात्र रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ पिछली बार सब मिला जुला कर 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार 74 हो जाएगा, लेकिन 72 नहीं होना चाहिए। कोशिश हम लोगों की यही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी खासकर रीजनल वो मुसलमानों में इस तरीके की फीलिंग देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर वोट कीजिए, वोट गलत नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ के अपने भारत के माइनॉरिटीज़ के मन में हम सेंस ऑफ फियर पैदा करके, भय पैदा करके हम उनका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। हम उनके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करके, विश्वास पैदा करके समर्थन हासिल करना चाहते हैं। लखनऊ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने अपना नामांकन किया है और क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलेगा यहाँ पर कैंपेन करने के लिए। नहीं, लखनऊ की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है लखनऊ की जनता पर। चलिए, ये थे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिनका ये कहना है कि उन्हें लखनऊ की जनता पर पूरा भरोसा है और एक बार फिर 2019 में एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ प्रवीकांत राय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।